हालेलुया। कितने तैयार हैं सुनने के लिए? चलिए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि खुदावन आइए और हम सबसे बात करें। आज के वचन के द्वारा सभी को आशीष दीजिए। आपका वचन हम सबसे बातें करें। आइए पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज हालेलुया। चलिए मेरे प्रियजनों, हम आज्ञाकारिता के ऊपर आज थोड़ा सा मनन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने हमेशा हम सबने देखा है कि यदि हमारा बच्चा यदि आज्ञाकार है, जब वो हमारा कहना मानता है तो हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है ना। जब हमारा बच्चा, हमारे बच्चे कहना मानते हैं तो हमारा बड़ा मन जो है बड़ा खुश हो जाता है। फिर वो जब वो अगर कुछ भी वो मांगे तो हमारा मन करता है उसको देने के लिए। कितने एग्री इस बात में, है ना? यदि हमारा बच्चा हमारी आज्ञाकारिता ना करे तो हमारा मन नहीं करेगा। तो हम आज आज्ञाकारिता के ऊपर ही मनन करेंगे। थोड़ा समय मनन करेंगे, उसके बेनिफिट देखेंगे, बहुत ज्यादा है। हालेलुया। जब हमारा बच्चा आज्ञाकार होता है तो हमारा मन करता है कि हम उसको अच्छी अच्छी चीजें लेकर दें। जब वो कहना नहीं मानता तो हम उसको क्या करते हैं, वो अच्छी अच्छी चीजें नहीं लेकर देते। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं। एक दिन क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना अभी, ठीक है? छोटे छोटे जो चूजे होते हैं ना, वो ना हरी हरी घास के ऊपर ना वो दाना चुग रहे थे। अपना दाना चुग रहे थे छोटे छोटे चूजे। जब वो दाना चुग रहे थे वो बिल्कुल बेखौफ थे। उनको किसी बात का कोई डर नहीं था। वो अपनी मस्ती में थे और खेल रहे थे और दाना चुग रहे थे। बहुत सारे चूजे छोटे छोटे चूजे आपने देखे होंगे, देखिए ना? हाँ या ना? अब बता देना है, ओके। नहीं तो आपको एलईडी लगा कर देंगे, फिर वहां पर आप देख लेना। ओके। तो वो बिल्कुल बेखौफ थे, किसी का डर नहीं था उन्हें। अपनी मस्ती में थे, वो खेल रहे थे और साथ में दाना चुग रहे थे। वो बेखौफ थे इस बात से, उनके ऊपर एक बाज मंडरा रहा था। क्या हुआ, जब उन बच्चों की मां को पता चला कि इनके ऊपर ये बेखौफ मस्ती में खेल रहे हैं और दाना चुग रहे हैं और ये बेखौफ है, इनको कोई खौफ नहीं है, और उनकी मां देखती है कि आकाश के ऊपर एक बाज है, वो इनके ऊपर मंडरा रहा है, तो वो मां समझ जाती है कि मेरे बच्चों के ऊपर एक बड़ी विपदा आने वाली है। वो जोर से अपनी भाषा में अपने बच्चों को आवाज लगाती है और वो बच्चे अपनी मां की आवाज को सुनकर अपनी मां की तरफ भागते हैं। आपको पता है, जब वो अपनी मां की आवाज सुनते हैं, अपनी मां की तरफ भागते हैं, और उसकी जो मां होती है वो अपने पंखों को फैलाती है और सारे बच्चे उसकी पंखों के नीचे आ जाते हैं। तो वो उस घटना से बच जाते हैं। हालेलुया। तो वो क्या है, उस घटना से बच जाते हैं। उस दुविधा से, उस खतरे से वो बच जाते हैं, वो टल जाता है खतरा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आप भजन संहिता 91 पढ़े ना, तो वहां पर वो लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं, जो आज्ञाकारिता है, जो आज्ञाकारिता के जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है, और आज्ञाकारिता के कारण हमारे ऊपर मंडराने वाला खतरा टल जाता है। कितने समझे इस बात को? आपको पता है परमेश्वर का कलाम कहता है, शैतान भूखे शेर के नाई घूम रहा है कि किसको पकड़े, फाड़े और
खा डाले। ये खतरा नहीं है? क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग जो हैं, उसकी यही कोशिश है शैतान की कि वो लोगों को परमेश्वर से दूर करे, वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से तोड़े, खुदा की संगति से लोगों को तोड़े। उसका यही मकसद है। और जो लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, अब समझो इस बात को कि वो पंख जो कहता है, अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 91 के अंदर क्या लिखा, क्या पढ़ा हमने? वह अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और हम उसकी और परों के नीचे शरण पाएंगे। वो हमारी बात हो रही है यहां पर। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार चलता है, वो उस खतरे से टल जाएगा, उस खतरे से बच जाएगा, क्योंकि यहोवा अपने पंखों के हेठा अपने लोगों को शरण देगा। हालेलुया। ये पहला बेनिफिट है। आज्ञाकारिता, आज्ञाकार होने से हमारे ऊपर मंडलाने वाले जो खतरे हैं वो टल जाएंगे। बोले हालेलुया। हमारे ऊपर आने वाली समस्याएं टल जाएगी। कब? जब हम आज्ञाकार होंगे। छोटे छोटे पॉइंट है, हम इसको देखेंगे। कितने समझे इस बात को? पहले बताओ, आप समझ आया इतना? आज्ञाकार होने से क्या होगा? हमारे ऊपर जो मंडलाने वाले खतरे हैं वो टल जाएंगे। अब बोलो अपने पड़ोसी को, आज्ञाकार होने से आपके ऊपर मंडलाने वाला खतरा टल जाएगा। हालेलुया, आमेन। बोले यीशु मसीह के नाम की। हां, तो अनाज्ञाकारी होना सही है या आज्ञाकार होना सही है? कितने कहते हैं आज्ञाकार? हाँ, हम सब ने बोला आमेन। तो अपने पड़ोसी को बोलो कि ये बेनिफिट है और आज्ञाकार होना है मसीह में। आमेन। बोले यीशु मसीह के नाम की। अब दूसरी बात, एक दिन मैं वचन से बात करूंगा, वचन से बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है? एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक चेला, अब सबने पढ़ा है, वो मछलियां पकड़ रहा था। उसका नाम क्या है? वेरी नाइस। किसने बोला? पतरस। वो मछलियां पकड़ रहा था, पूरी रात मेहनत की, कोई मछली हाथ नहीं आई, कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। ये मत्ती के अंदर लिखा है, मत्ती 5 अध्याय के अंदर, सॉरी लूका 5 पढ़ना, वहां पर लिखा है वो सारी रात मेहनत की, कोई मछली हाथ में नहीं आई। जब सुबह हो गई तो यीशु मसीह उसकी पतरस की नाव के ऊपर चढ़ते हैं और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? किधर ले चल? किधर? सब बोलो मिलके, किधर? गहरे में लेकर चल। और कलाम कहता है, पहले तो उसने ये बोला कि प्रभु मैं सारी रात, उसने अपना हाल बताया कि मैंने सारी रात मेहनत की है, कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर प्रभु जी अब आप कहते हो तो मैं आपके अनुसार भी करता हूं, आपके कहने के ऊपर मैं जाल डाल देता हूं। और कलाम कहता है कि जब पतरस ने यीशु मसीह के कहने के ऊपर जिस तरफ उन्होंने बोला, जाल डाला, तो कलाम कहता है उसके बाद क्या हुआ? मछलियों से भरा हुआ जाल उन्होंने पकड़ा। जब उन्होंने जाल खींचा तो कलाम कहता है मछलियां, पूरा जाल मछलियों से भरा हुआ था और यहां तक भरा था कि जाल फटने पर था। और कलाम कहता है जब उसे पकड़ा नहीं जा रहा था, उसने अपने भाइयों को, दोस्तों को आवाज लगाई, मेरे पास आओ और मेरी सहायता करो, क्योंकि जाल क्या है?
फटने पर है। हालेलुया। और यूहन्ना 21 अध्याय में भी ऐसा लिखा है कि तब भी, उस समय भी पतरस ने पूरी रात मेहनत करी, कोई मछली उसके हाथ में नहीं आई। तब खुदा ने कहा अब इस तरफ जाल डाल। तो कलाम कहता है वो जाल मछलियों से भर गया और उसने फिर से मछलियों को इकट्ठा किया, बहुत सारी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जाल इतना भर गया कि वो संभल नहीं रहा था, इतनी ज्यादा मछलियां उसके अंदर आ चुकी थी। उसने अपने भाइयों को सहायता के लिए पुकारा और आ और हमारी क्या कर, सहायता कर। हालेलुया। मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, ये दूसरा बेनिफिट है आज्ञाकार होने का, कि जब आप आज्ञाकार होंगे तो आपके पास रखने की जगह, आशीष जो संभालने की और रखने की जगह नहीं होगी। आमेन। हालेलुया। इतना आप समेटोगे कि आपको उसको समेटने के लिए अपने भाई बहनों को कहना पड़ेगा, आ मेरी बहन और आ मेरे भाई, हमारी क्या कर, सहायता कर, हमारी मदद कर, क्योंकि खुदा ने हमें इतना भरपूरी से दिया है कि हमसे संभल नहीं रहा, हमसे ये आशीषें संभाली नहीं जा रही। ये है आज्ञाकार होने का दूसरा बेनिफिट, कि खुदा हमें भरपूरी से भरेगा। आमेन। कोई कमी नहीं रहेगी। इस बात को समझना, यदि वो यीशु मसीह की आज्ञा ना मानता, उसका दूसरा पहलू यह भी है कि यदि वो यीशु मसीह की आज्ञा ना मानता तो उस सुबह वो अपने घर खाली हाथ जाता। कितने समझे इस बात को? जब उसने कहना माना तो वो भरकर अपने घर में गया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। यदि आप चाहते हो कि आपके पर्स, आपके बटुए, आपके जो जेब है, पॉकेट है, उसके अंदर शेक ना हो, तो आपको आज्ञाकार होना पड़ेगा। आपको क्या होना पड़ेगा? आज्ञाकार होना पड़ेगा। यह है दूसरा बेनिफिट। कितने समझे? कितने समझे इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरा बेनिफिट देखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझना है हमने, ठीक है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, चर्च भी आता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह से प्रेम करते हैं वो मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। कितनों ने ये यूहन्ना के अंदर ये वचन पढ़ा है? जो मसीह से प्यार करते हैं वो मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, आज्ञाएं मानते हैं, आज्ञाकार होते हैं वो। हालेलुया। एक दिन एक व्यक्ति बड़ा बीमार था। वो उसका सारा शरीर बीमारी से भरा हुआ था। किसी छोटे से बच्चे ने कहा, इज़राइल में एक भविष्यवक्ता रहता है, उसके पास चला जा, तेरी सारी बीमारी चली जाएगी। वो जाता है उस भविष्यवक्ता से मिलने के लिए। जब वो उस भविष्यवक्ता के साथ मिलने के लिए जाता है, उसको ये लगता है कि ये भविष्यवक्ता मुझसे बाहर आएगा, मुझसे मिलेगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे लिए लंबी प्रार्थना करेगा, मेरे लिए चौड़ी प्रार्थना करेगा, हाथ रख के प्रार्थना करेगा, या पैर रख के प्रार्थना करेगा। कलाम कहता है वो घर से ऐसा सोच के आया था, ऐसा सोच के वो भविष्यवक्ता के पास आया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कलाम कहता है जब भविष्यवक्ता को पता चला कि कोई व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया है और वो पूरा उसका शरीर बीमारी से भरा हुआ है, और कलाम कहता है वो भविष्यवक्ता तो बाहर नहीं आया,
और उसने अपने एक चेले को बोला, उसको बोल जा यर्दन में जाकर 7 डुबकियां लगा तो तू चंगा हो जाएगा। और जो बीमार व्यक्ति था उसका नाम नमान कोढ़ी है, और कोढ़ से भरा हुआ था, और जिससे वो मिलने आया था वो अलीशा भविष्यवक्ता था। हालेलुया। अब सुनना ध्यान से, जब वो नहीं मिला तो उसको गुस्सा आया, उसको गुस्सा आया कि मैंने तो ये सोचा था कि ये भविष्यवक्ता मुझसे बाहर आके मिलेगा, मेरे लिए लंबी प्रार्थना करेगा, मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना करेगा, मुझे ऐसा मेरे लिए प्रार्थना करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो मेरे को मिलने के लिए भी नहीं आया। और इसने बोल दिया कि तू जा यर्दन में डुबकी लगा। तो क्या हुआ? पहले तो गुस्से से भर गया, चला गया, और पीछे से उसके ही एक सेनापति ने उसको कहा, यदि वो भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने के लिए बोलता, क्या तू नहीं करता? अगर उसने तुझे कहा है कि 7 डुबकियां लगा ले, तो इससे तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब इस बात को समझना, अगर वो गुस्सा होकर ऐसे ही चला जाता तो क्या वो उसका कोढ़ चंगा होता? नहीं ना। पर कलाम कहता है वो गुस्सा होकर गया था, पर जब उसके ही एक व्यक्ति ने समझाया तो उसके बाद कलाम कहता है उसने यर्दन में गया और यर्दन में 7 डुबकी लगाई। जब 7वीं डुबकी लगाकर वो बाहर आता है, कलाम कहता है उसका शरीर यूं का त्यों हो गया और वो एक जवान बालक के समान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये तीसरा बेनिफिट है आज्ञाकारिता का, कि जब हम आज्ञाकार होते हैं तब हमारे जीवन से बीमारियों के बंधन टूटते हैं। आमेन। कितने समझे इस बात को? जब हम आज्ञाकार होते हैं हमारे जीवन से क्या होता है? बीमारियों के बंधन टूटते हैं। पहला क्या था? है? हाँ। दूसरा? तीसरा? बीमारियां। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय चलो इस बात को समझो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। आपने कभी देखा होगा कि घर में क्लेश क्यों होता है? जब हम आज्ञाकार नहीं होते, है ना? आपने हमेशा देखा होगा हमारे घर की कहानी, ना मैंने माना ना तूने माना। हालेलुया। इस बात को समझो, ये घर की कहानी है। ये उन घरों की कहानी है जहां पर पति पत्नी अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, और जब पत्नी पति की आज्ञाकार नहीं है, जब पति पत्नी की आज्ञाकार नहीं है, उन घरों में हमेशा क्लेश और कलह रहती है। अब हमेशा देखना, यदि पत्नी को समझाती है तो पति नहीं मानेगा, यदि पति को कहता है समझाता है तो पत्नी नहीं मानेगी। जब हम एक दूसरे की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे घरों में से क्लेश खत्म हो जाते हैं। 50% क्लेश वहां से खत्म हो जाता है। हालेलुया। आज्ञाकार होने से क्लेश खत्म होता है। आज्ञाकार होने से बीमारी चली जाती है। आज्ञाकार होने से हमारे ऊपर से खतरे टल जाते हैं। आज्ञाकार होने से हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीष मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसिंग आती है। मेरे प्रियजनों, आज्ञाकारिता अधीनगी को दर्शाता है। अधीनगी को दर्शाता है। आज्ञाकारी प्रेम को दर्शाता है। कितने समझे इस बात को? प्रेम को। अरे जिससे हम प्रेम करते हैं, यदि हम आज्ञाकार होते हैं तो इसका अर्थ है, जब पत्नी अपने पति की आज्ञा मानती है तो इसका अर्थ है कि पत्नी अपने पति की अधीनगी में है। हालेलुया।
जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाएं प्रेम को दर्शाती हैं। जहां प्रेम है वहां पर आज्ञाकारिता है, जहां आज्ञाकारिता है वहां प्रेम है। इसलिए मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा। कितने समझे इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात एक और, आज्ञाकारिता मेहनत को दर्शाता है। आमीन। कुछ समय से मेहनत का बड़ा चल रहा है ना विषय। आज्ञाकारिता एक मेहनत को दर्शाती है। जब पतरस ने आज्ञाकारिता की, उसने मेहनत करके जाल डाला, वो बहुत सारी मछलियां पकड़ के लेकर आया। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? मेरे प्रिय जनों, खुदावन का ये वचन, मैं वचन से बाहर नहीं हूं, खुदावन का ये वचन कहता है जब आप आज्ञाकार हो जाएंगे, जब हम खुदा के आज्ञाकार हो जाएंगे, हम और हमारा घराना भी उद्धार पाएगा। आमीन। कितने समझे इस बात को? सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि खुदा ने नूह से कहा तू जहाज बना। भले ही उसने सबको कहा कोई नहीं आया, पर एक बात को याद रखना, चाहे कोई नहीं आया पर उसका घराना तो बचाया गया। हालेलुया। उसका घराना तो बचाया गया। आज्ञाकारिता एक बड़ी आशीष को लेकर आती है। आज्ञाकारिता एक बड़े फल को लेकर आता है। आमीन। आज्ञाकारिता एक बड़ी आशीष को लेकर आती है। मेरे प्रियजनों, जब आप आज्ञाकारिता का अच्छे से इसका महत्व समझ जाओगे, आपको आशीष पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपको छुटकारा पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपको आशीष लेकर आने में से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। यही तो शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के ही आज्ञाकार ना हो। वो लोगों को खुदा से तोड़ना चाहता है। वो लोगों को खुदा से अलग करना चाहता है। वो लोगों को खुदा से दूर करना चाहता है, ताकि वो लोगों को अपने वश में कर सके, लोगों को फाड़ डाले, लोगों को खा जाए, लोगों का नुकसान कर डाले। और कई बार वो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता को छोड़कर शैतान की आज्ञाकारिता में चलना शुरू कर देते हैं। अब देखना, हमेशा आपने देखा होगा, जिन्होंने परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता दिखाई है वो सफल नहीं हुए। बाइबल के अंदर एक प्रूफ है, कलाम कहता है, यदि प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय पढ़े, ये सबसे बड़ा एक प्रूफ है कि जब यहां पर ऐसा बताया गया है कि जब उन लोगों ने जब वो जो पैसा था, इन्होंने ये बोला था, क्योंकि उस समय कलीसियाओं के अंदर बड़ा प्रॉब्लम चल रही थी और सारे लोग अपने अपनी जमीन बेचकर कि हम आपको देंगे, प्रेरितों के चरणों में रख दिया। और कलाम कहता है इन्होंने खुदा की झूठ बोला और अनआज्ञाकारिता दिखाई। और कलाम कहता है वो जो उनका धन था, जिस पैसे के लिए उन्होंने झूठ बोला, और वही पैसा उनके लिए श्राप बन गया। कलाम कहता है वो दोनों मर गए, मियां बीवी, वो पति पत्नी दोनों मर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमें क्या बनना है? आज्ञाकार। तो आज्ञाकार के बहुत सारे क्या हैं? फायदे हैं, बेनिफिट है उसके। बोले यीशु मसीह के नाम की। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। इसलिए आपको आज्ञाकार होना है, खुदा में बने रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि खुदा प्यार करता है। वो आपको बड़ी आशीष देगा, छुटकारा भी देगा, चंगाई भी देगा, आदर भी बढ़ाएगा, और हर एक को खतरे को टाल देगा आपके ऊपर से। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष